स्वाद में सबसे बेहतर एक बार सेवा का अवसर जरूर दे। श्री नीलम रेस्टोरेंट, होटल नीलम के नीचे, कालाखेत, मंदसौर। फोन नंबर 7422450606। मंदसौर में ग्राम पंचायत के सरपंच ने आज पूर्व विधायक व भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता यशपाल सिंह सिसोदिया से उनके आवास पर भेंट की। यशपाल सिंह सिसोदिया ने विगत दिनों सरपंच के ऊपर हो रही कार्यवाही को लेकर भी पत्र लिखा। इस संदर्भ में आज सरपंच के साथ बैठक की सरपंचों ने कहा कि लोन वाले उनकी फर्जी सील बनवा कर लोन कर रहे हैं, जिससे निकट भविष्य में उन्हें काफी समस्या होगी। नव निर्माण में लापरवाही होने पर सीधे सरपंच को दोषी मान लिया जाता है, जबकि देख रेख की जिम्मेदारी तो इंजीनियर की होती है। ऐसे कई मामलों पर सरपंचों के साथ पूर्व विधायक ने चर्चा की। यहाँ पर आज मिले थे, क्या किया? ग्राम पंचायत की जो मूल समस्या है, विकास को लेके, अर्थ को लेके, उस पर सभी को ध्यान आकर्षित करते हुए हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता और पूर्व विधायक जी आदरणीय यशपाल सिंह जी सिसोदिया ने सरपंचों की जो समस्या उनको अपने दिल में जाना और उसी बात को लेकर पंचायत मंत्री एवं प्रदेश के मुखिया डॉक्टर मोहन जी यादव की ओर ध्यान आकर्षित किया कि ग्राम पंचायत की जो एजेंसी रहती है उसमें धारा 40 का नोटिस से कैसे सरपंच बचे, क्योंकि अनियमितता होती है तो उसमें सारा प्रशासन शामिल रहता है, सचिव रहता है, इंजीनियर रहता है, जनपद सीओ रहते हैं, सभी रहते हैं, क्योंकि सभी की बिना अनुमति के पेमेंट नहीं होता है। लेकिन टारगेट सरपंच को किया जाता है और उस टारगेट से कैसे बचना आदरणीय यशपाल सिंह जी सिसोदिया ने हम सबको गाइड किया है। उसी के आधार पे हम शासन की योजनाओं को धरातल पर उतारने का काम भी करेंगे, विकास भी करेंगे। लेकिन इन जो धारा 40 और कानूनी कार्रवाई होती उससे कैसे बचा जाए, इन्होंने जो टिप्स दिए उसको लेके हम दिल में उतार कर आगे ग्राम पंचायत में काम करेंगे। फर्जी सील की समस्या आई है, ये बात भी आई है, लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से माननीय प्रशासन को भी अवगत कराना चाहता हूं कि जो प्राइवेट बैंकें हैं वह लोन देने में इतनी माहिर हो गई है कि जो ग्राम पंचायत अगर सील अगर सरल है, वो सील 10 रुपए में बन जाती है और साइन भी कर लेते हैं, उसको वेरीफाई करने भी ग्राम पंचायत में नहीं आते और लोन हो जाता है। जब लोन नहीं चुका पाता है उसके बाद ग्राम पंचायत सरपंच के ऊपर बात आएगी, लेकिन वो सरपंच ने साइन करे ही नहीं तो वो क्यों भुगतेगा? क्या लगता है, फर्जी बन रहा है क्या? फर्जी जैसे 3 मामले आए हैं, तो हो सकता है फर्जी होगा तो ही मामला आया। इस बात पर जनपद पंचायत के सीओ, जिला पंचायत के सीओ और इस जिले की माननीय कलेक्टर महोदय जो है अदिति गर्ग जी, उनको भी ध्यान आकर्षित कर ये प्राइवेट बैंक जो होम लोन दे रही है इन पे कहीं न कहीं शिकंजा कसना चाहिए। काफी समस्या थी जिसको लेकर आज आपने चर्चा की है, फर्जी सिग्नेचर का मामला भी सामने आया। देखिए, तब जब समस्याओं को लेकर के, समस्याओं का समाधान करने करके लेकर अगर चर्चाएं करेंगे तो चर्चाओं में कई चौंकाने वाले तथ्य भी सामने आएंगे। अगर सरपंच मंदसौर विधानसभा क्षेत्र के एकत्रित होते हैं, उनकी कोई समस्या होती है, और मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता के नाते भी और पूर्व विधायक के नाते भी अगर इनके साथ विचार साझा करता हूं तो कई नए चौंकाने वाले बात आते हैं। अगर बैंकर्स ही किन्हीं कर्जों को लेकर के, कर्ज वसूलियों को लेकर के, कर्ज दिए जाने को लेकर के अगर ग्राम पंचायत के सरपंच की सील बनवा ले और नकली दस्तखत सरपंच के कर दे, ये तो चौंकाने वाला तथ्य है। उसी प्रकार से सरपंचों ने मुझे अवगत कराया कि सारी जवाबदेही, सारी जिम्मेदारी जनप्रतिनिधियों के रूप में हमारे ऊपर आती है। देखिए, विकास निर्माण कार्यों में भूमिका इंजीनियरों की होती है, सब इंजीनियर की होती है। वे निर्माण एजेंसियां जो निर्माण एजेंसी तय होती है, फिर चाहे वो ग्रामीण विकास मंत्रालय का विभाग हो, चाहे वो जनपद के इंजीनियर हो, चाहे वो जिला पंचायत के इंजीनियर हो, अलग अलग व्यवस्थाओं में इंजीनियर होते हैं, सब इंजीनियर होते हैं, रोजगार सहायक होता है, ग्राम पंचायत का सचिव होता है। ये सबकी जिम्मेदारी उन विकास निर्माण कार्यों की गुणवत्ता को लेकर के, ये टेक्निकल हैंड नहीं है। मैंने पहले भी कहा था, ये तकनीकी लोग नहीं है। किस सड़क में क्या गुणवत्ता आना चाहिए, कौन सी सड़क कितने में बनती है, कितने में बनेगी, उसको मेजरमेंट करने का काम भी तकनीकी इंजीनियरों का। लेकिन शोकाज नोटिस जो मिलते हैं सरपंचों को मिलते हैं। अगर सामाजिक न्याय की हम बात कर रहे हैं, सामाजिक पेंशन की बात कर रहे हैं, पेंशन में भी अगर कोई इसी प्रकार की कोई त्रुटि हो जाती है तो सीधी मार किसके ओर पड़ती है? सरपंचों को पड़ती है। वे भवन और वे कार्य योजनाएं जो सरपंच
अपनी रिस्क पर और आवंटन के आधार पर अगर किसी जमीन पर बना देता है, वो जमीन अगर चरागाह की निकल जाती है, वो जमीन अगर गांवठान की नहीं है, वो जमीन अगर लेआउट की नहीं है, उस जमीन का अगर नामांतरण नहीं है, वो जमीन अगर शासकीय प्रयोजन के लिए इस कार्य के निमित्त अगर आवंटित नहीं है, कार्रवाई किस पर हो जाती है? ग्राम पंचायत के सरपंच के ऊपर हो जाती है। इन सारी चीजों को लेकर के आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए थे। मैंने इनको बुलाया भी था कि आपकी क्या समस्या है, क्योंकि पिछले दिनों जब मैं लगातार देख रहा था कि सरपंचों को एक तरफा शोकाज नोटिस मिलते हैं, धारा 40 के अंतर्गत कार्रवाई होती है, और सरपंच ही वह व्यक्ति है जो कानूनी लड़ाई अकेला लड़ता है। उसको जनपद पंचायत में जाना पड़ता है, जिला पंचायत में जाना पड़ता है, एसडीएम कोर्ट में जाना पड़ता है, एडीएम कोर्ट में जाना पड़ता है, कलेक्टर न्यायालय में जाना पड़ता है, कमिश्नर न्यायालय में जाना पड़ता है, हाई कोर्ट में जाना पड़ता है। उसका शारीरिक, मानसिक और आर्थिक शोषण होता है। कई सरपंच तो तनाव में आ जाते हैं, इस बात को तनाव में आ जाता है कि कहाँ उज्जैन और कहाँ इंदौर है, स्टे लेने को लेकर के, वकील को करने को लेकर के, फीस की अदायगी को लेकर के, ये सारी चीजें इनके सर माथे पर है। और इससे मुक्ति को लेकर के और जो विसंगतियां, विसंगतियों को दूर करने के लिए मैंने माननीय पंचायत ग्रामीण विकास मंत्री जो हमारे वरिष्ठ नेता है, मार्गदर्शक हैं, प्रहलाद पटेल जी को मैंने ईमेल भी किया है। उनके दफ्तर में जो एक सीनियर आईएएस बैठते हैं, जो उनके ओएसडी है, उनसे भी मेरी वार्तालाप हुई है कि जब विकास निर्माण कार्यों की, सामाजिक पेंशन की या अन्य कार्य व्यवस्थाओं में जब कोई आवंटन आता है, तो क्या अकेले सरपंच की जवाबदारी है? कड़वा कड़वा थू और मीठा मीठा गप ये थोड़ी चलेगा क्या? तो इस प्रकार से सरपंचों के साथ साथ अन्य लोगों की भी सहभागिता और जिम्मेदारियां तय होना चाहिए। और मैंने सरपंचों को भी कहा है, इस बात को लेकर के कहा कि हर कार्य को हमको करना कोई जरूरी नहीं है। वे कार्य जिसमें लगता है कि खतरा हो सकता है, कानूनी कार्रवाई हमारे ऊपर हो सकती है, हम उस कार्य को नजरअंदाज करें। जिम्मेदार लोग हैं, उनसे आप मार्गदर्शन लीजिए, कहाँ दिक्कत है। जनपद पंचायत के सीईओ से मार्गदर्शन ले लीजिए, जिला पंचायत के सीईओ से मार्गदर्शन ले लीजिए, सब बच जाते हैं। फंस जाता है हमारा अपना सरपंच परिवार। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या नाम है आपका? सरपंच ग्राम पंचायत अंकुदरा से कारूलाल पाटीदार। जी, क्या समस्या थी, किस बात को लेकर? हमारे समस्याएं बहुत सारी थी। ग्राम पंचायतों में लेके नकली सील बनवा लेते हैं, जो लोन को लेके ये जो लोन वाले नकली सील बनवा लेते हैं, सरपंच सचिव की भी, और अन्य कई मुद्दे हैं, जिसके लिए आज माननीय श्री विधायक जी महोदय के साथ हमने चर्चाएं करी है। और इस विषय में इसके लिए बड़ा सम्मेलन जब भी होगा, हमें जहाँ जहाँ निमंत्रण मिलेगा हम सब उनके साथ देंगे और साथ खड़े रहेंगे। कौन लोग बनवाते फर्जी से? ये जो बैंक से जो लोन लेते हैं ना, ये होम लोन, ये ऐसे कोई लोन एजेंसी वाले बनवा लेते हैं। और ये गांव में छोटे मोटे जो फुसला के लिए आते हैं, और उसमें गांव वाले भी रहते हैं, इन्वॉल्व गुमराह करते हैं, और इस हिसाब से बनवा लेते हैं। और एक समस्या तो ये, दूसरी समस्या है, मतलब गांव में विशेष करके तो ये आती है कि जैसे मनरेगा का काम है, तो मनरेगा का काम भी है ना, काम पूर्ण नहीं होता है, उससे पहले भी बहुत सारी कोई समस्याएं है। और गांव में पेयजल को लेकर भी बहुत सारी समस्या आ रही है। नल जल वाले ये सही ढंग से काम नहीं कर रहे हैं, और इनको जब भी हम बोलते हैं तो कोई सुनवाई नहीं होती।